हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट कर्मी। स्टूडेंट, जितने बच्चे 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हो तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यार बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं महत्वपूर्ण पद्यांश। मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं महत्वपूर्ण गद्यांश का, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उस वीडियो में मैंने कहा आप लोगों को, अब मैं स्पेशल वीडियो आप लोगों को बना रहा हूं। एक वीडियो में एक टॉपिक को पूरा मैं कंप्लीट करा दे रहा हूं, जिससे महत्वपूर्ण पद्यांश। इस वीडियो के बाद दुनिया का कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जितने पूरे किताब के मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पद्यांश में बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में आएंगे 100%। इसकी मेरी गारंटी है मेरे प्यारों चो, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। एक प्रश्न अगर इससे बाहर आ जाएगा मेरे प्यारों चो, आकर चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है? ये मेरी गारंटी है। वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो पे मैंने टारगेट रखा है मेरे प्यारों चो 5000 लाइक का, ज्यादा नहीं रखा हूं मैं, 5000 लाइक का टारगेट रखा हूं, जो आप लोगों को पूरा कराना है। और महत्वपूर्ण पद्यांश को पूरा पूरा कंप्लीट कर लेना, क्योंकि महत्वपूर्ण पद्यांश मेरे आपके एग्जाम में कितने नंबर के आते हैं मेरे प्यारों चो? 6 मार्क्स का पूछा जाता है। आपके एग्जाम में कितने नंबर का पूछा जाता है? 6 नंबर का पद्यांश पूछा जाता है, और 6 नंबर का गद्यांश भी पूछा जाता है, जो गद्यांश में ऑलरेडी क्लियर करा चुका हूं। देखो, पहला कौन सा गद्यांश जो आपको तैयार करके जाना पूरे किताब का, देखो मैं पूरा लिख कर लेकर आया मेरे प्यारों चो, और सोल्यूशन सहित पूरा लिख कर लेकर, एक नहीं छोड़ूंगा, ये गारंटी है मेरा, क्योंकि इस बार मेरा टारगेट है सारे बच्चे का 95% लाने का। चलिए पहला मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। कह रहा कि उद्धो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस। इंद्री शिथिल भई केसो बिनु, जया देही बिनु शीस। आशा लागी रहती तन श्वासा, जीव ही कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यार बच्चों, इस पे आप ट्रिपल स्टार बना लो, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। अभी 2023 का जो पेपर हुआ था मेरे प्यार बच्चों, ठीक है, 4 सेट में यह क्वेश्चन पूछा था। 4 सेट में बताता हूं, क्योंकि 7 सेट के पेपर बनते हैं ना, 4 सेट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। समझ लीजिए, इतना ज्यादा इंपोर्टेंट है यह पद्यांश। अब इसके नीचे 2 प्रश्न है। पहला, प्रस्तुत पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए, और दूसरा है कि उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए हैं। ठीक है, अब इनका उत्तर देखिए, यहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उत्तर, ब्लैक पेन से आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। देखो, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में से मैं ऐसे लिख के आना आप लोगों को। उत्तर ब्लैक पेन से लिखना है, उसमें भी हम लोग पहला कर रहे हैं, और पहला में भी हम लोग संदर्भ कर रहे हैं, और संदर्भ को ब्लैक पेन से लिख के उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए संदर्भ कैसे लिखा जाता है। लिखेंगे कि यह पद श्री सूरदास, अब सूरदास को मैंने लिखा है और ब्लैक पेन से नीचे अंडरलाइन किया है, सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। अब मेरे प्यार बच्चों, यह संदर्भ है। जब भी संदर्भ एग्जामिनर चेक करेगा कॉपी, तो बस आपको सूरदास जी को देखेगा, इसके बाद आपका सूरसागर को देखेगा, इसके बाद हिंदी से लिया गया हिंदी को देखेगा, और पद शीर्षक से उद्धृत है इसको बस नंबर दे देगा। तो जो चीज मेन पॉइंट है ना, उसको आप लोगों को ब्लैक पेन से लिख के उसके नीचे अंडरलाइन करके हाईलाइटेड करना है उसको। अब देखो प्रसंग लिखेंगे। एक चीज देखो, पद्यांश में हमेशा प्रसंग लिखा जाता है, गद्यांश में प्रसंग नहीं लिखा जाता है, लेकिन पद्यांश में लिखा जाता है। प्रसंग का मतलब क्या होता है कि इस पद्यांश में किन के बारे में बात किया गया है, वो प्रसंग कहलाता है। तो प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद भ्रमर गीत प्रसंग का एक सरस अंश है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां अत्यधिक व्याकुल हैं। उद्धव जी गोपियों का योग का संदेश देने मथुरा से गोकुल आए हैं। गोपियां योग की शिक्षा ग्रहण करने में अपने को असमर्थ बताती हैं, और अपनी मनोव्यवस्था को उद्धव के समक्ष व्यक्त करती हैं। यह है मेरे प्यारे बच्चों प्रसंग। अब इसके नीचे हम व्याख्या करेंगे। ये पूरा का पूरा पद्यांश आपको जो दिखाई दे रहा है, पूरा के पूरे पद्यांश का हम व्याख्या करने वाले हैं, पूरे के पूरे पद्यांश का। अब देखिए व्याख्या कैसे लिखेंगे। व्याख्या में लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि गोपियां उद्धव जी से कहती हैं। अब एक बात और मैं बता देता हूं, आप सोचोगे कि क्या सर एग्जाम में पूरा आएगा, तो पूरा ही आता है, लेकिन व्याख्या पूरा करने के लिए नहीं आता है। या आपको शुरू के ही 2 लाइन अंडरलाइन कर देगा, या बीच के ही 2 लाइन को अंडरलाइन कर देगा, या लास्ट के ही 2 लाइन को अंडरलाइन कर देगा, कहेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए जहां तक अंडरलाइन किया गया है। तो आपको मालूम तो है ना कि नीचे वाला कर देगा, या ऊपर वाला कर देगा, या बीच वाला कर देगा। इसलिए मैं पूरा व्याख्या बता रहा हूं। अब जो भी अंडरलाइन कर दे उसका आप व्याख्या कर दीजिएगा।
मैं पूरा व्याख्या आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो व्याख्या हेडिंग डाल के अब लिखेंगे कैसे, देखिए यह व्याख्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो व्याख्या में हम लोग यहां से लिखना प्रारंभ करेंगे कि गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, ठीक है, हमारे मन जो है वो 10-20 नहीं है, सभी की तरह हमारे पास भी एक मन था और वह श्री कृष्ण के साथ चला गया है। अतः हम मन के बिना तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्मा की आराधना कैसे करें। अर्थात बिना मन के ब्रह्मा की आराधना संभव नहीं है। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां जो है वो निष्क्रिय हो गई हैं और हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई है। हम कृष्ण के बिना मृतवत हो गई हैं। जीवन के लक्षण के रूप में हमारी श्वास केवल इस आशा में चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके, अब देखिए यहां पे पेज भर गया, अब हम दूसरा पेज लेंगे, उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगे। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के अभिन्न मृत हो या संपूर्ण योग विदा, मिलन के उपायों के ज्ञाता हो। यदि तुम चाहोगे तो हमारा योग मतलब मिलन अवश्य करा सकते हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हें यह स्पष्ट बता देना चाहती हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई भी आराध्य नहीं है, हम तो उन्हीं की परम उपासिका हैं। ये पूरे पद्यांश का मैं व्याख्या बताया हूं। अब जहां तक अंडरलाइन करके पूछ दे उसका व्याख्या तुरंत कर दोगे। एक प्रश्न और है, एक प्रश्न और दिया था कि उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए, ठीक है। तो देखिए उसका उत्तर हम लोग दूसरा यहाँ पे एक लाइन छोड़ के नीचे लिखिएगा कि उद्धव जी गोपियों के योग मतलब मिलन का संदेश देने के लिए मथुरा से गोकुल आए हैं। अब ये पहला जो पद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों समाप्त, पहला पद्यांश पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। यहां से अब दूसरा पद्यांश बताएंगे जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ट्रिपल स्टार इस पद्यांश पे आप बना लीजिए, बहुत इंपोर्टेंट है। अब क्या है मैं पढ़ के सुनाता हूं आप लोगों को कि सुनी सुंदर बै सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन है सैन तिन्हें, समुझाई कछु मुस्काई चली। तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे, अवलोकती लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनोमंजुल कंजे कली। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपकी एग्जाम में 100% ही आएगा, आप इसको तैयार रखना। इसके नीचे दो प्रश्न दिया है, पहला प्रस्तुत पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए और दूसरा है कि अनुराग तड़ाग का क्या अर्थ है या उसका क्या रूप है। अब इसका उत्तर नीचे हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले उत्तर जिस प्रकार लिखा हूं उसी तरह आपको लिखना है, मेन मेन पॉइंट को हाईलाइटेड करना है, ब्लैक पेन से लिखना है। सबसे पहले आप संदर्भ हेडिंग डालोगे और लिखोगे कि यह पद श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वनपथ शीर्षक से अवतरित है। यहाँ पे आप है लिख दीजिएगा, अवतरित है। अब इसके बाद आप लिखोगे प्रसंग, प्रसंग में लिखोगे इन पंक्तियों में ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी अपने हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती हैं, ठीक है। यह है मेरे प्यारे बच्चों प्रसंग। अब हम नीचे व्याख्या, अब व्याख्या हम पूरे के पूरे पद्यांश का करने वाले हैं, ठीक है। तो व्याख्या में हम लिखेंगे, यहाँ पे व्याख्या को ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है, उसके नीचे अंडरलाइन करना है। लिखिएगा कि ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सावले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। तो ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभावों को समझ गईं। सीता जी ने उनके प्रश्नों का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही क्या किया, दे दिया। उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्रियोजित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में ये उन्होंने सब कुछ क्या किया, बता दिया, समझा दिया कि ये मेरे क्या है, पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकाटक देखती हुई। अब यहाँ पे कॉपी मेरी क्या हो गई, बिल्कुल भर गई, इसके लिए मैं दूसरी कॉपी लूंगा। फिर यहाँ लिखेंगे अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां जो हैं वो खिल गई हो। मेरे प्यारे बच्चों,
इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा था, प्रश्न और पूछा था ना यहाँ पे नीचे देखिए कि अनुराग तड़ाग का क्या अर्थ है, तो हम लोग लिखेंगे कि अनुराग तड़ाग का अर्थ है प्रेम रूपी सरोवर। अब यहाँ पे दो हमने पद्यांश बिल्कुल क्या किया मेरे प्यारों को, कंप्लीट कर दिया, दो पद्यांश हमने बता दिया। अब इसके बाद यह तीसरा पद्यांश जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको नोट कीजिए, मैं पढ़ के सुनाता हूं आप लोगों को, बहुत प्यारा प्रश्न है कि अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ है अनंत तरागढ़, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके नीचे प्रश्न दिया है, पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का सह संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए, और दूसरा है कि कवि ने दिवाकर और निशाकर किन्हें कहा है। तो एक एक करके हम लोग प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले हम लोग उत्तर, उसमें भी पहला हम लोग संदर्भ। संदर्भ लिखने का क्या तरीका है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है, और यह कविता जो है वो त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। यह है संदर्भ। संदर्भ के नीचे मेरे प्यारों से हम लोग बढ़ेंगे तो आएगा आप लोगों का प्रसंग। प्रसंग कैसे लिखेंगे कि कवि ने इन पंक्तियों में भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत किया है। इसमें अब हम करने वाले हैं व्याख्या, जो पूरा का पूरा पद्यांश अब दिख रहा है इसका हम लोग व्याख्या करने वाले हैं। देखिए व्याख्या किस प्रकार करेंगे मेरे प्यारों से, व्याख्या हेडिंग डाल, देखिए व्याख्या कैसे लिखेंगे मेरे प्यारों से, व्याख्या हेडिंग डाल के लिखिएगा कि त्रिपाठी जी कहते हैं कि तुम अपने उन पूर्वजों का स्मरण करो जिनके अतुलनीय प्रताप की साक्षी सूर्य आज भी दे रहा है। यही तो हमारे पूर्व पुरुष थे जिनकी धवल और स्वच्छ कीर्ति को चंद्रमा भी यत्र तत्र सर्वत्र घूम घूम कर देख चुका है। वे हमारे पूर्वज ऐसे थे जिनके ऐश्वर्य को तारों का अनंत समूह बहुत पहले देख चुका था। हमारे पूर्वजों की विजय घोषों और युद्ध गर्जनों को भी आकाश अनगिनत बार सुन चुका है। तात्पर्य यह है कि हमारे पूर्वजों के पवित्र चरित्र, प्रताप, यश, वैभव, युद्ध कौशल आदि सभी कुछ अद्भुत और अभूतपूर्व था। ठीक है, कंप्लीट। यह है व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन इसके नीचे एक प्रश्न और पूछा है कि कवि ने दिवाकर और निशाकर किन्हें कहा है। ठीक है, तो इनका उत्तर हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि दूसरा, कवि ने दिवाकर को सूर्य और निशाकर को क्या कहा है, चंद्रमा कहा है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां से आपको नंबर दे दिए जाएंगे। अब चलिए अगला देखते हैं, अगला पद्यांश जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगला नोट करो। अगला है मेरे प्यारे बच्चों कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पूरे क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे दो प्रश्न है। पहला है प्रस्तुत पद्यांश का सह संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए, और दूसरा है कि उपयुक्त पद्यांश में कवि द्वारा किस पर प्रकाश डाला गया है। तो मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे सबसे पहले उत्तर में हम लोग पहला डालेंगे संदर्भ, और संदर्भ लिखेंगे इसका कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है, और यह कविता जो है त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से लिया गया है। अब मेरे प्यारों बच्चों यहाँ पे लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में लिखेंगे कि कवि ने त्याग और बलिदान को इस सच्चे देश प्रेम के लिए आवश्यक माना है। अब हम पूरे के पूरे इस पद्यांश का हम करने वाले हैं व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों। देखिए व्याख्या किस प्रकार करेंगे, व्याख्या ब्लैक पेन से हेडिंग डालिएगा, नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। व्याख्या में लिखेंगे कि कवि कहता है कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें आत्म त्याग की भावना होती है, अर्थात आत्म त्याग पर ही सच्चा प्रेम निर्भर होता है। सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। बिना त्याग के प्रेम प्राणहीन मृत है, त्याग से ही प्रेम में प्राणों का संचार होता है। अतः सच्चे प्रेम के लिए प्राणों का बलिदान करने को भी सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए। देश प्रेम वह पवित्र भावना है जो निर्मल और सीमा रहित त्याग से सुशोभित होती है। देश प्रेम की भावना से ही मनुष्य की आत्मा विकसित होती है मेरे प्यारे बच्चों, और आत्मा के विकास से मनुष्य का विकास होता है। अतः देश प्रेम की आत्मा का विकास और आत्मा के विकास से मनुष्यता का विकास करना चाहिए। यह है व्याख्या।
ठीक है। एक प्रश्न नीचे और पूछा था कि उपयुक्त पद्यांश में कवि द्वारा किस पर प्रकाश डाला गया है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दूसरा कि उपयुक्त पद्यांश में देश प्रेम की उत्पत्ति के मूल भावों पर प्रकाश डाला गया है। कंप्लीट हो गया। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों अगला पद्यांश जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको देखिए। अगला पद्यांश मेरे प्यार बच्चों आप देख सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे तो आप ट्रिपल स्टार बना लीजिए। ठीक है, हर एक बच्चा जानता है कि ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपया पंगु गिरी लहो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बैरे सुने गंगू पुने बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूर दवा स्वामी करुणा में बार बार बिंदु होती ही पाई। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका हम लोग करने वाले हैं प्रश्नों का उत्तर। अब देखिए प्रश्न इसमें दो दिया है। क्या दिया है? पहला, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए, और दूसरा है कि सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक चीज बताने वाला हूं, ये पूरा का पूरा पद्यांश का मैं व्याख्या बताने वाला हूं, लेकिन अंडरलाइन बस इन दोनों लाइनों पे किया है। तो इसी तरह आप लोगों को हर एक पद्यांश में नीचे दो दो लाइनों का अंडरलाइन करके पूछेगा, लेकिन पद्यांश आप लोगों को मैं पूरा बता रहा हूं। कौन जानता है कि आगे का ही दो लाइन अंडरलाइन कर दे, नीचे का ही दो लाइन अंडरलाइन कर दे, इसलिए मैं पूरा आपको बताते चलूंगा। ठीक है इसका, तो देखिए सबसे पहले उत्तर में पहला लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ कैसे लिखेंगे? यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे प्रसंग इसका कि इस पद में भक्त कवि सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की क्या किया है? वंदना किया है। अब व्याख्या, व्याख्या हम बस इन दोनों लाइनों को नहीं करेंगे, अब व्याख्या हम पूरे लाइनों को बता रहा हूँ। ठीक है, चाहे एग्जाम में कहीं से भी पूछ ले तो आप उसका उत्तर दे पाओ, तो व्याख्या में पूरी लाइन को बताने वाला हूँ। लिखेंगे कि भक्त शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव जो है बहुत ही व्यापक है। इनकी कृपया हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांग लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति जो होता है वो सुनने लगता है और गूंगा जो होता है पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण की चरणों की कृपया हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। और सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ये पूरे के पूरे हमने व्याख्या बता दिया। एक प्रश्न नीचे और पूछा था कि सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है, तो मेरे प्यारे बच्चों उसमें अनुप्रास अलंकार है, तो एक लाइन छोड़ के ही लिखिएगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब मैं आप लोगों को लास्ट आप लोगों को पद्यांश बताने वाला हूँ, लास्ट। इसके बाद कोई पद्यांश बचे ही नहीं रह जाएगा पूरे किताब का, ये लास्ट है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समुझाई, सोहे देवे बुझती साँच न हासी। ठीक है, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे वरण भेष है कैसो की ही रस में अभिलाषी, पावेगो पुनि कियो आपनो जौरे करोगो गासी, सुनत मौन है रघु बाबरो सुर सबे मति नासी। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको तैयार करना, जितना बता रहा हूँ पूरे वीडियो में सबको तैयार कर लेना आप लोगों को। दो प्रश्न है, पहला प्रस्तुत पद्यांश का सह संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए, और दूसरा है कि गोपियां भ्रमर की अनुयुक्ति से उद्धव से क्या पूछती हैं। अब देखिए उत्तर में हम लोग लिखेंगे पहला संदर्भ। मेरे प्यारे बच्चों संदर्भ हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा कि यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से अवतरित है। यह हुआ मेरे प्यारे बच्चों संदर्भ। इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रसंग लिखेंगे कि इस पद में सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्मा की उपासना का खंडन तथा सगुण कृष्ण की भक्ति का क्या किया है? मंडन किया है। अब हम पूरे के पूरे पद्यांश का बताने वाले हैं व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए व्याख्या, व्याख्या हम कैसे लिखेंगे कि गोपियां भ्रमर की अनुयुक्ति से उद्धव को संबोधित करती हुई पूछती हैं कि हे उद्धव, तुम यह बताओ कि तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्मा किस देश का रहने वाला है। हम तुमको शपथ दिलाकर सच सच पूछ रही हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। तुम यह बताओ कि उस निर्गुण का पिता कौन है, उसकी माता का नाम क्या है और उसकी पत्नी और दासियां कौन कौन है। उस निर्गुण ब्रह्मा का रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है और उसकी किस रस में रुचि है। गोपियां उद्धव को चेतावनी देती हुई कहती हैं कि हमें सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना। यदि सही बात बताने में जरा भी छल कपट करोगे तो
अपने किए का फल अवश्य पाओगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां के ऐसे प्रश्नों को सुनकर ज्ञानी उद्धव ठगे से रह गए और उनका सारा ज्ञान जो है वो गर्भ अनपढ़ गोपियों के साथ जो है वो सामने क्या हो गया, नष्ट हो गया। ये पूरा का पूरा हमने व्याख्या बताया। उसके नीचे एक प्रश्न और था कि गोपियां भ्रमर की अनुयुक्ति से उद्धव से क्या पूछती हैं, तो उसका उत्तर हम लोग यहाँ लिखेंगे कि गोपियां भ्रमर की अनुयुक्ति से उद्धव से यह पूछती हैं कि तुम यह बताओ कि तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्मा किस देश का निवासी है, और उस निर्गुण के पिता कौन है, और उसकी माता का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, और उसकी भार्या कौन और दासियां कौन कौन है, और उसका रंग कैसा और उसकी वेशभूषा कैसी है। बस कंप्लीट। तो इतना सारा मैंने बता दिया इस वीडियो, ये एक स्पेशल वीडियो है। ठीक है, इसी तरह मैं आप लोगों को गद्यांश भी बताया हूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर देख लेना। गद्यांश पूरा कंप्लीट, यहाँ से पूरा पद्यांश पूरा कंप्लीट, इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरे प्यारों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।